वेलकम स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। वैगनर लॉ जो दिया गया है वो जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वैगनर के द्वारा दिया गया है। 19th सेंचुरी के अंदर लेट में ये दिया गया है और एडोल्फ वैगनर ने ये फेमस लॉ वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के नाम से इन्होंने ये लॉ दिया है। एडोल्फ वैगनर जर्मन इकोनॉमिस्ट माने जाते थे और इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ऑब्जर्वेशन करके और नेशनल इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन जानकर इन्होंने एक जो कंसेप्ट दिया है उसका नाम क्या है, वैगनर्स लॉ, जो इनके द्वारा दिया गया, इसलिए इसका नाम वैगनर लॉ बताया जाता है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ जो दिया गया था लेट 19th सेंचुरी में दिया था 1880 के अंदर, और ये लॉ के अंदर जर्मन इकोनॉमिस्ट ने एक रिलेशनशिप बताया है जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर या फिर पर कैपिटा इनकम के बीच में। वैगनर क्या कहते हैं, जर्मन इकोनॉमिस्ट वैगनर ये कहता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अब ये स्टेट एक्टिविटी का मतलब क्या है, स्टेट एक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर करा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि लोगों के लिए खर्चा करा जाता है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करा जाता है। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक के लिए, जैसे रोड्स बनाना, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना, लॉ को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करना, तो जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट की स्टेट एक्टिविटी होती है। इसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट स्टेट एक्टिविटी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पब्लिक के ऊपर खर्चा करेगी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पब्लिक का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कंट्री का पर कैपिटा इनकम तेज़ी से बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ जहाँ खर्चे करेगी, चाहे वो इंडस्ट्रीज सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ वहाँ लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के साथ साथ पॉवर्टी भी कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ लोग काम भी करेंगे, वर्क भी करेंगे, और फिर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। सो वैगनर ने इस लॉ को एक सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि when public expenditure increases economic growth expand, economic growth क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। So according to Wagner, a German social economist, there are inherent tendencies for the activities of the government to increase both extensively and intensively। अब यहाँ पे दोनों बात बता रखी है कि गवर्नमेंट अगर अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी, चाहे वो एक्सटेंसिवली या फिर खुद के लिए, तो वहाँ पे एक तरीके से स्टेट एक्सपेंडिचर या स्टेट एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारी कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होने में गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ अंडर डेवलप कंट्री का भी होगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर डेवलप कंट्री का करना है तो गवर्नमेंट को एक ऐसा खर्चा करना पड़ेगा जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम में आता हो। सो अगर इसको देखा जाए तो ये बिलोंग करता है स्टेट एक्टिविटी किसके साथ, इकोनॉमी ग्रोथ के साथ। और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जब बिलोंग करता है तो एक स्टेट एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बढ़ना यहाँ पे तय माना जाता है। सो देयर आर इनहेरेंट टेंडेंसीज, यानी कि एक दूसरे से बिलोंग करती है कौन सी एक्टिविटी, एक स्टेट एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग बोथ एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली। अगर देखा जाए तो इसको अदर वर्ड्स में इकोनॉमी डेवलप ओवर टाइम, एक्टिविटीज़ और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज। जब गवर्नमेंट अपने खर्चे, गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होता है। With the development of the economy, new function and activities are undertaken by government, whole function are performed more thoroughly। तो तेज़ी से गवर्नमेंट डेवलप करेगी अपने फंक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को, तो यहाँ पुराने फंक्शन भी डेवलप करेंगे और गवर्नमेंट के जितने भी वर्क है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, वो तेज़ी से डेवलप होने के कारण यहाँ पे
पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण यहाँ पर पब्लिक का भी ग्रोथ और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। सो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कब होती है? जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम कब बढ़ती है? जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के अंदर एक पॉइंट और बताया गया है कि जैसे जैसे ये एक्सपेंशन बढ़ेगा गवर्नमेंट का, वैसे वैसे गवर्नमेंट फंक्शन बढ़ेंगे, गवर्नमेंट लेवल्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो भी चीज़ बढ़ी है वही वापस से पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो टैक्स ज़्यादा देंगे, टैक्स ज़्यादा देंगे तो गवर्नमेंट वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट होगी। तो एक यहाँ पे एक एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ करने से पब्लिक एक्सपेंडिचर ही बढ़ता है। तो इस चीज़ को भी ऊपर वैगनर ने बताया कि गवर्नमेंट फंक्शन को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट फंक्शन जो बढ़ेगा तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर किन किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट करती है अगर इसको देखा जाए तो, जैसे डिफेंस के ऊपर लॉ को मेंटेन करने के लिए जो कि ज़रूरी है, ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है जो कि ट्रेडिशनल चले आ रहा है। साथ ही साथ पब्लिक गुड्स पे करती है, जैसे कि रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी देना, क्योंकि जो पब्लिक के काम में आ रही है। और मेरिट गुड के ऊपर भी करती है, जो पब्लिक जिनका यूज़ करके अपने आप को डेवलप करती है। तो बेसिकली एक्सपेंशन जो है गवर्नमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमी को एक्सपेंड करने में। वैगनर ने लॉ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है वो एक जर्मनी के अंदर दिया था और जर्मनी के अंदर इसको अप्लाई करा गया तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। सो वैगनर जो है वैगनर बेस्ड इस लॉ ऑन द हिस्टोरिकल एविडेंस ड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जर्मनी। दिस अप्लाइज इक्वली टू अदर कंट्री बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग वंस। इस लॉ को जर्मनी के अंदर अप्लाई करा गया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और इसके बेसिस पे वैगनर ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है कि when public expenditure और state activity increases then economic expand। सो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हुई है जर्मनी के अंदर। हमने जर्मनी के अंदर इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था और इस चीज़ को इनके लॉ को भी अप्लाई करा था, इसलिए इन्होंने इस लॉ के लिए दोनों तरह की कंट्री को अप्लाई करने के लिए बताया है, चाहे वो डेवलप हो चाहे डेवलपिंग हो, दोनों इंक्रीज़ करेगी। तो बेसिकली हमने वैगनर का लॉ पढ़ा कि वैगनर का लॉ क्या कहता है, कि वैगनर का लॉ ये कहता है कि स्टेट एक्टिविटी बढ़ाने से इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, क्योंकि इनका एक रिलेशनशिप है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ साथ लोगों का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। बट उससे कुछ क्रिटिसिज्म है। कौन से क्रिटिसिज्म माने गए इसके? अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म कौन सा माना गया है कि ये जो है वैगनर का लॉ ये बेसिकली जर्मनी के अंदर अप्लाई हुआ है। अदर कंट्री में ज़रूरी नहीं है कि ये ओनली जर्मनी में अप्लाई हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि अदर कंट्री में भी ये लॉ इतना प्रभाव कर सके, इतना प्रभावित कर सके। वैसे कि ये लॉ ज़्यादातर कंट्रियों के द्वारा अडॉप्ट करा गया है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये लॉ यूनिवर्सल नहीं माना गया है। ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, कुछ कंट्रियों ने अडॉप्ट इस लॉ को नहीं कराया। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी के ऊपर बेस्ड है ओनली। तो ये एक इसका लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म माना गया है या इसका पिटफॉल माना गया है ये कि ये सिर्फ जर्मनी में अप्लाई हुआ है। दूसरी बात, ये वॉर कंडीशन में को नेगलेक्ट करा है, वॉर कंडीशन को इन्होंने नेगलेक्ट करा है। तो ये एक सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म माना गया है कि इन्होंने वॉर कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं करा, और अगर इनका लॉ देखा जाए तो वॉर कंडीशन पे अप्लाई होता भी नहीं है, इसलिए इन्होंने नेगलेक्ट करा इस चीज़ को। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर वॉर कंडीशन में करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वॉर कंडीशन में ये वॉर के टाइम में कंट्री पे करती है और इंक्रीज़ भी करती है, बट इसका इकोनॉमी डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता इन केस ऑफ वॉर। तो ये एक इसका लिमिटेशन माना गया है कि वॉर की कंडीशन में जो ये लॉ है वैगनर के द्वारा दिया गया है ये अप्लाई नहीं होता, ये फेल हो जाता है, ये इसको नेगलेक्ट करा गया है, ये कह सकते हैं। क्योंकि वॉर में
उस समय जब वॉर की कंडीशन होती है तब यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। इस लॉ की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। वॉर कंडीशन में स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है बट इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होता है। उस समय उस वॉर की कंडीशन से निकलने के लिए या उससे उसके प्रभाव को कम करने के, इम्पैक्ट को कम करने के लिए यहाँ पे स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म माना गया कि वॉर कंडीशन को नेगलेक्ट करता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसके क्रिटिसिज्म की बात भी करी है कि वैगनर का लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। वैसे वैगनर का लॉ हमने बात करी कि ये यूनिवर्सल माना नहीं गया बट ज़्यादा कंट्री के द्वारा ये अडॉप्ट करा गया है। सो आज के वीडियो में हमने बात करा वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। थैंक यू।